कहानी की शुरुआत में एक वाइट ड्रैगन को दिखाया जाता है जो आज इंसानी दुनिया में आया था। इसके बाद हम डीमन हंटर के टेंपल का सीन देखते हैं जहां रखे गए ड्रैगन बॉल में कुछ हलचल होने लगती है, इसलिए मास्टर भी समझ जाते हैं कि ड्रैगन फिर से बाहर आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ सीयू यान कहीं पर जा रहा था, तभी अचानक से यहाँ का मौसम अजीब तरीके से बदल जाता है और आसमान में कोई इविल ओरा जनरेट होने लगता है। इससे सीयू यान काफ़ी हैरान हो रहा था कि तभी आसमान से एक वाइट ड्रैगन गिर जाता है और इस व्यक्ति बुरी तरह से जख्मी था। पर इसे देखते ही सीयू यान काफ़ी डर जाता है और यहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी उस ड्रैगन की सोल बाहर निकलकर उसकी बॉडी में एंटर कर जाती है। इसके बाद सीयू यान अपने फ्रेंड के घर पर होश में आता है, जहां उसका दोस्त बताता है कि तुम जंगल में बेहोश हो गए थे और फाइनली आज तुम 3 दिन के बाद होश में आए हो। ये सुनकर सीयू यान हैरान होता है, लेकिन इसे ड्रैगन वाली बात याद नहीं आ रही थी। इसके बाद वह तुरंत यहाँ से निकल जाता है क्योंकि इसे इंपीरियल सिटी में एग्ज़ाम देने के लिए जाना था। तभी रास्ते में एक छोटी लड़की इसे टकराती है जिसे सेन नाम की लड़की पकड़ना चाहती थी। यह देख सीयू यान लड़की को बचाने जाता है, तभी पता चलता है कि छोटी बच्ची तो असल में एक डीमन है और उसे देखकर सीयू यान की हालत ख़राब हो जाती है। तभी डीमन इनके ऊपर अटैक कर देता है। सेन तो खुद को बचा लेती है, लेकिन सीयू यान खुद को नहीं बचा पाता। अब इसी बीच मौका पाकर डीमन यहाँ से भागने लगता है, जिसके बाद सेन उसे पकड़ने के लिए इसका पीछा करती है। डीमन खुद को इसके अटैक से बचा लेता है और खुद को बचाने के लिए एक छोटे लड़के को मारने की धमकी देने लगता है, लेकिन तभी सीयू यान लड़के को जख्मी होने से बचा लेता है। तभी डीमन सेन पर हमला कर देता है और वो सीधे सीयू यान के ऊपर गिर जाती है, लेकिन तभी पिंजी वहाँ आ जाता है और इस डीमन को मार देता है। वो हाई रैंक वाला एक डीमन हंटर था। इसके बाद वो डीमन की पावर को कैद कर लेता है और इसे सेन को देना चाहता है, लेकिन सेन इसे लेने से मना कर देती है। इस पर पिंजी कहता है कि शायद इस बार भी तुम ड्रैगन हंटर के लीडर बोर्ड में शामिल नहीं हो पाओगी। तो वो कहती है कि मैं अपनी कोशिश करूँगी और किसी दिन यह कर दिखाऊंगी, लेकिन सीयू यान पर गुस्सा होती है क्योंकि वो इसी की वजह से डीमन को नहीं पकड़ पाई थी। इसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन रास्ते में सेन डीमन खोजने जंगल में आई हुई थी, जहाँ दोनों फिर से एक दूसरे से मिल जाते हैं। इसके बाद अब दोनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं, लेकिन यहाँ का डेकोरेशन बहुत ही अजीब लग रहा था। इसके बाद सीयू यान एक रूम लेता है और अंदर चला जाता है, लेकिन तभी सेन को अपने डिवाइस से पता चल जाता है कि यहाँ के सभी स्टाफ असल में डीमन हैं। लेकिन अब इनको भी पता चल गया था कि सेन असल में डीमन हंटर है। इसके बाद सेन अपने लिए भी एक रूम लेती है और इस वक्त वह काफ़ी खुश हो गई थी क्योंकि इतने सारे डीमन को पकड़ने के बाद इसका नाम भी ड्रैगन लीडर बोर्ड में शामिल हो सकता है। लेकिन अब डीमन उस पर अटैक करने का प्लान बनाते हैं। तभी हम देखते हैं कि सेन अपने रूम के चारों तरफ एक शील्ड बना लेती है ताकि इसकी मदद से वह खुद को डीमन से बचा सके। वहीं डीमन भी अपने असली रूप में आ जाते हैं और उस पर हमला करने के लिए रेडी हो जाते हैं। उधर सीयू यान जैसे ही नहाने के लिए पानी में जाता है, वह अचानक ही एक मिस्टीरियस जगह पर आ जाता है जहां ड्रैगन की सोल उसकी बॉडी में आ जाती है। इससे वो पूरी तरह से बदल चुका था और वो बाहर आकर डीमन को बुरी तरह से पीटने लगता है, जिसके बाद कोई भी डीमन इसके सामने नहीं टिक पाता। इससे वे सभी डीमन यहाँ से भाग जाते हैं। तभी सेन भी अपने कमरे से बाहर आ जाती है और सीयू यान से पूछती है कि सारे डीमंस कहाँ गए, तो वो कहता है कि उसने उन्हें भगा दिया। तभी सेन के डिवाइस में कुछ हलचल होने लगती है और उसे सीयू यान में डीमन का ओरा महसूस होता है, जिस वजह से वो उस पर हमला कर देती है। पर ड्रैगन की शक्तियों की वजह से सीयू यान उससे बहुत ताकतवर होता है, इसलिए वो उसके हमलों से बच जाता है। तो वो कहीं पर जाकर छुप जाती है। सीयू यान उसे ढूंढने लग जाता है। तभी सेन ने अपने कमरे में जो शील्ड लगाई थी वो सीयू यान पर हमला कर देती है, पर वो उनसे बच जाता है और फिर से सेन के साथ लड़ने लग जाता है। पर तभी वो अपने रूप में आ जाता है और डरते हुए सेन से पूछता है कि आखिर ये सब क्या हुआ। पर तभी सेन उसे बेहोश कर देती है और उसे बांध देती है। लेकिन अब डीमंस को खोजते हुए पिंजी भी यहाँ पर आ गया था और इसी वजह से सेन सीयू यान को कहीं छुपा देती है। जब पिंजी उसके पास आता है तो वो उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है। तो सेन उसे बताती है कि वो यहाँ पर कई सारे डीमंस को खोजने आई थी, पर वो सभी उससे बचकर निकल गए हैं। तो पिंजी आसपास देखने लगता है, पर सेन उसे यहाँ से किसी तरह भेज देती है। इसके बाद वो सीयू यान को होश में लाती है और उससे इस सब के बारे पूछती है, पर असल में सीयू यान को इस सब के बारे कुछ भी नहीं याद था और अब उसके शरीर से कोई इविल ओरा भी नहीं आ रहा था। तो सेन गुस्से में
उससे पूछती है कि तुम सब कुछ याद करने की कोशिश करो। तब सियुयान को थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है, पर उसे यकीन नहीं होता कि उसने ये सब कैसे कर दिया। तो सियुयान उसे कहती है कि ये सब करने से पहले याद करो कि तुमने क्या किया था। तो सियुयान उसे कहता है कि वो बाथटब में नहाने गया था और उसके बाद का उसे कुछ भी याद नहीं है। तो सेन एक बात नोटिस करती है कि वो तकरीबन 2 घंटे पहले नहाने गया था। इसके बाद फिर से वो उसे पानी में डुबो देती है, जिससे उसकी सोल ड्रैगन की सोल से एक्सचेंज हो जाती है। लेकिन अब की बार सेन ने इसे बांध रखा होता है। तो सियुयान उसे बताने लगता है कि वो ड्रैगन है और जब वो इवोल्व हो रहा था तो उस पर अटैक हो गया और मजबूरी में इसे सियुयान की बॉडी में आना पड़ा। तभी सेन उससे कहती है कि वो सियुयान की बॉडी को छोड़ दे, पर तभी वो कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो इससे सियुयान की जान भी चली जाएगी। पर इसका एक सलूशन है कि अगर उसे ड्रैगन पर्ल मिल जाए तो वो इसके शरीर से बाहर आ सकता है, क्योंकि ड्रैगन पर्ल एक ड्रैगन की आत्मा को रख सकता है और जब वो उस ड्रैगन पर्ल को पानी में छोड़ देंगे तो वो फिर से अपनी बॉडी में जा सकता है। यह सुनकर सेन बताती है कि उसे पता है कि ड्रैगन पर्ल कहाँ पर है, क्योंकि हजारों साल पहले जब एक ड्रैगन हंटर एक ड्रैगन को अपने वश में करने गया था तो झील में पानी के नीचे उसे एक ड्रैगन पर्ल मिला था और तभी से उस ड्रैगन पर्ल को डीमन हंटर्स के टेंपल में रखा गया है। तो तभी ड्रैगन उसे कहता है कि अगर वो और सियुयान उसे वो ड्रैगन पर्ल लाकर दे देंगे तो वो अपनी बॉडी में वापस चला जाएगा और उसके बाद तुम्हारे पास मुझे पकड़ने का एक मौका भी होगा। तो सेन उसकी बात को मान जाती है। उधर जंगल में 3 डीमंस को भागते हुए दिखाया जाता है, पर तभी पिंजी उन पर हमला कर देता है और वो एक डीमन से ड्रैगन के बारे पूछता है, पर वो डीमन उसे कहता है कि उसे ड्रैगन के बारे कुछ भी नहीं पता। तभी वो उसकी सारी एनर्जी को अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तभी वहाँ पिंजी की जूनियर आ जाती है और वो उसे कहती है कि उसने सच में ड्रैगन का ऑरा महसूस किया था, पर तभी वो उसे मारने के लिए जाता है, पर तभी हमें पता चलता है कि वो तो असल में एक डीमन है। तभी पिंजी उसे एक मेडिसिन देता है जिससे उसका डीमन ऑरा कहीं चला जाएगा और उसे ये कहकर कि ड्रैगन का पता लगा वो वहाँ से चला जाता है। उधर 2 घंटे पूरे हो चुके थे, जिस वजह से सियुयान अपने असली रूप में आ जाता है, पर अब की बार उसे ड्रैगन की हर एक बात याद थी, जिस वजह से वो बहुत हैरान होता है। पर सेन उससे वो ड्रैगन पर्ल हासिल करने में उसकी मदद मांगती है और अपने रूम में चली जाती है। लेकिन सियुयान ने अपनी मदर को टॉप स्कॉलर बनने का वादा किया था और इसी वजह से वो सेन को बिना बताए रात को वहां से चला जाता है। लेकिन रास्ते में भागते हुए उसे ड्रैगन की माँ की आवाज़ें आने लगती हैं। वो कह रही थी कि वो अपने बेटे का इंतज़ार कर रही है, जिसे सुनकर सियुयान काफ़ी परेशान हो जाता है। अगले दिन वो पानी पीने के लिए एक झील के किनारे रुकता है, पर तभी उसकी परछाई में वो ड्रैगन उसके सामने आ जाता है। पर सियुयान उससे यहाँ नाराज़ होता है और उससे कहता है कि आखिर वो उसके शरीर के अंदर क्यों है। तो ड्रैगन उससे कहता है कि तब उसके पास कोई और चारा नहीं था और अगर वो उसके लिए ड्रैगन पर ले आएगा तो वो उसका पीछा छोड़ देगा। पर वो गुस्से में वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी इसके सामने 3 लुटेरे आ जाते हैं। वो इनसे लड़ने की कोशिश करता है पर वो इनसे बहुत कमज़ोर होता है। तभी वो पानी में छलांग लगा देता है, जिससे उसके अंदर फिर से ड्रैगन की सोल आ जाती है और अब वो इनसे बहुत ताकतवर हो गया था, इसलिए वो इन्हें बहुत बुरी तरीके से पीटता है। पर जब वो इससे रहम की भीख मांगते हैं तो वो इन्हें यहाँ से जाने देता है। पर इस सब की वजह से पिंजी को ड्रैगन का ऑरा महसूस हो गया था और तभी वो यहाँ आकर इस पर हमला कर देता है। यहाँ दोनों अपनी शक्तियों की मदद से एक दूसरे से लड़ते हैं, पर यहाँ पिंजी ड्रैगन से बहुत ताकतवर था, इसलिए वो उसे जख्मी कर देता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी सेन यहाँ आ जाती है और उसे रोक देती है। वो उसे कहती है कि वो ऐसा ना करे, पर वो उसकी एक बात नहीं सुनता। पर सेन किसी तरह उसे पीछा छुड़ा लेती है और वो सियुयान को एक सेफ जगह पर लेकर आ जाती है। लेकिन पिंजी से फाइट करते हुए सियुयान की बाजू पर चोट लग गई थी, इसलिए वो वहां पर पड़े एक कपड़े से उसकी बाजू को बांधती है। इसके बाद वो दोनों बात करने लगते हैं, जहां सेन सियुयान को बताती है कि पिंजी डीमन हंटर लीडर बोर्ड में हमेशा पहले नंबर पर आता है, पर मास्टर उसे कभी भी ड्रैगन हंटर बनने का ओहदा नहीं सौंपते, क्योंकि उन्हें लगता है कि पिंजी ड्रैगन हंटर बनने के काबिल नहीं है। पर अब सियुयान भी ड्रैगन की मदद करने को राजी हो जाता है, क्योंकि उसने उसकी माँ की बातें सुनी थी और इसके लिए वो अपना एग्जाम तक छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है।
अगले दिन सेन उसे बताती है कि ड्रैगन पर्ल पाने से पहले हमें ड्रैगन शेप की एक प्लेट हासिल करनी होगी जो उस वोल्ट की चाबी है जहां ड्रैगन पर्ल रखा हुआ है। इसीलिए अब वो वाई ही के पास आ जाते हैं जो सेन को बहुत पसंद करता है और वो आसानी से उसे बातों में लगा लेती है और तभी सियुयान वो प्लेट चुरा लेता है। पर वाई ही को इसका पता चल जाता है पर वो दोनों उसे पीछा छुड़ा कर भाग जाते हैं। यहाँ इनके बीच अच्छी दोस्ती होने लगती है और उधर पिंजी भी जान गया था कि ये दोनों ड्रैगन पर्ल के पीछे हैं और उसे पाने के लिए वो डीमन हंटर टेंपल में जाएंगे। अब अगले दिन वो दोनों टेंपल में पहुंच जाते हैं जहां मास्टर लीडर बोर्ड को देख रहे थे। यहां वो दोनों सीक्रेट वर्ल्ड की तरफ जाने लगते हैं पर पिंजी भी यहां आ गया था और अब वो इन पर नजर रखता है। उधर वो दोनों उस प्लेट का इस्तेमाल करके वोल्ट के अंदर आ जाते हैं जहां कई सारे हथियार रखे हुए थे। पर ड्रैगन पर्ल को यहाँ एक खास तरीके से लटकाया गया था तो सेन उसे लेने नीचे जाती है जबकि सियुयान उसे ऊपर से पकड़े रखता है। वो किसी तरह उस पर्ल को हासिल कर लेते हैं पर तभी वहाँ एक सीनियर डीमन हंटर आ जाता है जिसे देखकर दोनों वहीं छुप जाते हैं। बीच में सियुयान वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर डीमन हंटर उसे पीछे से देख लेता है पर तभी सेन उसे बेहोश कर देती है और इस तरह वो दोनों बचकर बाहर आ जाते हैं। पर जब वो बाहर आते हैं तभी एक मिरर की रिफ्लेक्शन की वजह से सभी डीमन हंटर्स को पता चल जाता है कि ये एक ड्रैगन है और वो उस पर हमला करने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ सेन उन सभी को समझाने की कोशिश करती है पर वो उन पर हमला कर देते हैं। सेन सियुयान को बचाती है पर वो अकेले उन सब का सामना नहीं कर पा रही थी। पर तभी सियुयान अपने ऊपर पानी डाल लेता है जिससे उसके अंदर ड्रैगन की सोल आ जाती है और उसके बाद तो कोई भी डीमन हंटर उसके सामने टिक नहीं पाता। वो एक एक करके सबको हरा देता है। तब सेन उसे एक पानी का पोट दिखाते हुए कहती है कि वो पर्ल उसमें डाल दो पर तभी पिंजी उस पर हमला कर देता है। तभी सेन उसे बचा लेती है पर पिंजी और उसके जूनियर के साथ लड़ते हुए सेन जख्मी हो जाती है और पिंजी सियुयान को कहता है कि वो पर्ल उसे दे दे। तभी मास्टर वहां आ जाता है और पिंजी को रोक देता है पर पिंजी उन पर गुस्सा करता है क्योंकि उन्होंने उसे ड्रैगन हंटर नहीं बनने दिया। इस पर मास्टर उसे कहते हैं कि तुम ड्रैगन हंटर बनने के लायक नहीं क्योंकि तुम अपनी ताकत बढ़ाने के लिए डीमंस की पावर को अब्सॉर्ब करते हो। पर पिंजी अब उनसे फाइट करने को तैयार हो जाता है और अपने असली रूप में आ जाता है जो डीमन से भी खतरनाक था। फाइट में वो मास्टर पर भारी पड़ रहा था क्योंकि उसके अंदर कई डीमंस की एनर्जी है और वो मास्टर को पकड़ लेता है। ये सब देखकर सियुयान ड्रैगन से हेल्प मांगता है तो वो उसे वो पर्ल निगलने को कहता है जिससे उसके अंदर ड्रैगन की पूरी ताकत आ जाएगी पर वो अपनी पुरानी सारी यादें भूल जाएगा। पर यहाँ उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था इसलिए वो उसे निगल लेता है और अब ड्रैगन पूरी तरह से उसके अंदर आ चुका था और उसे देखकर मास्टर ने कहा कि ये है ड्रैगन हंटर। जिसे सुनकर पिंजी गुस्से में सियुयान के साथ लड़ने लग जाता है पर सियुयान उसे हरा देता है और मार देता है। फिर सेन उसे पूछती है कि वो ड्रैगन है या सियुयान तो वो कहता है कि मैं ड्रैगन हूँ। तो सेन दुखी होकर यहाँ से चली जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।